हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था, हेडिंग थी डाटा हैंडलिंग। आज हम इसका पार्ट 4 देख रहे हैं। जल्दी से लिख लीजिए एक्सरसाइज 3.4, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। आज की हमारी हेडिंग रहेगी चांस एंड प्रोबेबिलिटी। कई बार हम कहते हैं कि ये काम बाय चांस हो गया, तो वहां चांस चलता है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी एक टर्म है जो सेम यही बताती है कि किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कॉइन टॉस किया, अगर वो हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी दो ही प्रोबेबिलिटी है। और हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो कैसे निकलेगा, उसका एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें याद करना है। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि किसी भी इवेंट के अकरेंस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट चांस है। वही चीज हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए फॉर्मूला कहता है PE इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी आपके फेवर में कितने आउटकम है वो अपॉन टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है इसकी। तो टोटल में तो कितना हो गया 2। अब अगर मैं पूछूं हेड आने के कितने चांसेस है, तो हेड या टेल में से हेड तो एक ही बार आ सकता है। ये लीजिए हेड, यानी अगर आप टॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सिमिलरली टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/2। इसी तरीके से मान लीजिए आप डाइस जो होती है हमारी, जो हम लूडो खेलते हैं उसकी जो डाइस होती है उसमें नंबरिंग होती है 1 से लेके 6 तक। अब आपसे मैं कहूं, आपने एक डाइस को ऐसे रोटेट किया, उसमें 3 आने के कितने चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए 3 आने, अगर आप घुमाते हैं तो 3 एक ही बार है, क्योंकि टोटल 6 फेसेस है, उसमें से 3 सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है। तो फेवरेबल तो आपका हो गया 1। और टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। यानी टोटल आउटकम है 6, उसमें से 3 आने की चांसेस है 1। तो 1/6 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर आप एक डाइस रोटेट करते हैं तो उसमें 3 आने के चांसेस ये हो गए। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बताइए इवन नंबर कौन कौन से हो गए। अगर डाइस की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। यानी कि अगर आप डाइस घुमाते हैं, टोटल तो आएंगे, टोटल आउटकम तो होंगे 6, और फेवरेबल कितने हो गए, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो 6 में से 3 ऐसे हैं जो अपने फेवर के हैं। तो यानी कि कितना हो गया 3/6। इसको सही से लिखेंगे तो 1/2। यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई है 1/2। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। ये थोड़े से एग्जाम्पल बताए मैंने आपको कॉइन और डाइस के। चलते हैं आगे। चलिए एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन। हमें ये बताना है, कुछ हमें कंडीशंस दी हुई है, क्या वो 100% होंगी या 100% नहीं होंगी, या हो सकती है पर कंफर्म नहीं है क्या होगा। तो इन 3 कैटेगरीज में हमें इनको डिवाइड करना है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी जाएगी। ये हो गया सर्टेन टू हैपन, यानी 100% होने वाला है, ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और ये है हो सकता है पर कंफर्म नहीं है क्या होगा। चलिए, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे, कल से आप ज्यादा बड़े हो गए। यानी कल अगर आप 31 डेज के थे तो आज आप 32 डेज के हो गए। तो ये तो कंफर्म है बिल्कुल। तो इसको किस कैटेगरी में ले जाएंगे हम, सर्टेन टू हैपन, ये तो होना ही है। नेक्स्ट जो कल आएगा और आप बड़े हो जाएंगे, नेक्स्ट कल में आप और बड़े हो जाएंगे, ये तो 100% होगा। नेक्स्ट है ए कॉइन टॉस, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, कि अगर आपने कॉइन टॉस किया तो हेड्स ही आएगा, इसकी क्या गारंटी है। क्या ये 100% होगा, नहीं। क्या ये 100% नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये कौन सी कैटेगरी में चला गया, इस कैटेगरी में चला गया, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है ए डाइव एंड टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। डाइस जो होती है उस पे नंबरिंग 1 से लेके 6 तक लिखी हुई है, उसको कितना भी घुमा लीजिए उसमें 8 कहां से आ जाएगा, 8 तो उस पे है ही नहीं, तो आएगा कहां से। ये कौन सा टास्क हो गया, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन
अगली ट्रैफिक लाइट जो होगी वो ग्रीन दिखेगी। क्या ये 100% होगा? नहीं कह सकते। क्या 100% नहीं होगा? ये भी नहीं कह सकते। तो ये क्या हो सकता है कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये वाली कंडीशन आ गई। चलिए नेक्स्ट है टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे, कल बादल रहने वाले हैं। हमें क्या पता पहले से, हो भी सकता है नहीं भी हो जाए, तो ये कैन हैपन वाली कैटेगरी में ही चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने अलग अलग इनका देखा कि किस इवेंट के अकरेंस की क्या चांसेस है, हो सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकता या शायद हो सकता है। इस तरीके से हमने कैटेगरी में इनको डिवाइड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 6 marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them। देखिए आपने एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल्स रखे, सब पे अलग अलग नंबरिंग में, एक पे 1 लिखा हुआ है, एक पे 2 लिखा हुआ है, एक पे 3, ऐसे 4, 5 और 6 मार्बल्स आपके बॉक्स के अंदर है। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विथ नंबर 2, कि आपने ऐसे आंख बंद करके डब्बे में हाथ डाला और मार्बल निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पे 2 लिखा हुआ आ जाए? तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही फॉर्मूला था हमारा। तो फेवरेबल देखिए 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है, उसमें से 2 निकलने के चांस तो एक ही है ना, 2 वाला मार्बल तो सिंगल है, तो फेवरेबल तो हमारा हो गया 1 और टोटल कितने हैं वहां पे 6। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई यहाँ पे? यहाँ प्रोबेबिलिटी हमारी बन गई है 1/6 और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी तरीके से कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 5, 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 के भी फेवरेबल 1 ही है, टोटल ऑप्शन हमारे पास 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? 1/6। तो यानी दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? 1/6, 1/6। क्लियर? समझ में आया अच्छे से? चलते हैं आगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? ए कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। देखिए कॉइन है, वो जैसे हमने टॉस किया वो डिसाइड करेगा कि 2 टीम है ए और बी, कॉइन पे भी लिखा हुआ है ए और बी, जिसका हेड आएगा वो टीम गेम स्टार्ट कर देगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, आपकी टीम की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिए बहुत आसान है, हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? कॉइन के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो ए आएगा या बी आएगा, आपके आने के फेवरेबल चांसेस क्या है? 1 और टोटल चांसेस क्या है? 2। तो कितना चांस है? 1/2 चांस है कि आपकी टीम स्टार्ट करेगी। क्लियर? तो ये था बेसिक हमारा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हमने जस्ट सीखा है। प्रोबेबिलिटी और हाई लेवल पे आप सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे। तो चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस क्लास को एक बार दोबारा से देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।